हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे, इस होपफुल से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है लव रीडिंग ऑफ लियोज। और ये एक जनरल इसमें टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये वीडियो नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, जब भी ये वीडियो यूनिवर्स आप तक पहुंचाए तो समझिएगा वो ही टाइम है, उसी टाइम जोन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी होता है कि जनरल है, ये आपकी कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, कलेक्टिव सोल ट्राइब की एनर्जी से बनती है। तो ये भी हो सकता है कि इसकी हर एक चीज़ से आप लोग रेजोनेट ना भी करें, तो ज़बरदस्ती का रेजोनेशन बैठाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग रेजोनेट करें, जितना आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है, आपके साइकी से मिलता जुलता है, आपके थॉट प्रोसेस को रेजोनेट कर रहा है, उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन देख सकते हैं इन रीडिंग्स को, इन वीडियोस को। तो आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, ठीक है, या फिर आप लगन से देखते हैं, लगन की राशि, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि राइजिंग साइन जो आपका था जब आप पैदा हुए थे, जो साइन ईस्ट की डायरेक्शन में राइज कर रहा था, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं, उसी को बोलते हैं आपका लगन। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर कुछ लोग नाम से देखते हैं, इस तरह से अगर आप लियोज हैं, जंगल के शेर हैं, शेरनियाँ हैं, तो भैया ये आपकी ही रीडिंग है, ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है। और इसमें सबसे पहले चेक करूंगी आपकी एनर्जी टुवर्ड्स लव लाइफ क्या है। क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी ऊर्जा को। कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे आपने जो ये ऊर्जा आई है, क्योंकि मैं साल डेढ़ साल से आप लोगों की कंस्टेंट रीडिंग कर रही हूँ और आप लोगों ने ना कहीं लव लाइफ से मुंह मोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, आप अपने करियर में इतने ओरिएंटेड हुए थे, करियर ओरिएंटेड, आपका लव लाइफ पे ध्यान नहीं था, या हो सकता है आपके पास कोई लवर ही ना हो, आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं स्टेक पे थी, हो सकता है आपके ब्रेकअप्स हुए हों पहले, बट अभी ये आपकी ऊर्जा है। और ये हो सकता है कि अभी ये चीज़ ऊर्जा में ही हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ना पहले ऊर्जा में होती हैं। लाइक आपकी लड़ाई होने वाली है ना अगर आपके पार्टनर से, तो पहले वो आपकी ऊर्जा में आएगी, फिर वो फिजिकली फाइट होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी ऊर्जा है, आपकी करंट एनर्जी है टुवर्ड्स लव लाइफ की। यहाँ पे ना एक इंसान ने तय किया है कि अब मुझे शादी करनी है। ठीक है, मुझे चाहे अरेंज मैरिज करनी है, चाहे मुझे लव मैरिज करनी है, बट मुझे शादी करनी है। ठीक है, और जिनकी शादी हुई हुई है उनके मन में है कि अब मुझे परिवार बढ़ाना है। जिनकी शादी भी हुई हुई है और परिवार बढ़ चुका है, उनको है कि मुझे परिवार के लिए एक घर बनाना है, या एक छोटा सा एक कॉर्नर, कहीं ना एक कोना बनाना है दुनिया में ना, जहाँ पे मेरा परिवार बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़े प्यार से आपस में हम लोग रह सकें। एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं आप लव लाइफ में ना। अब ये हर तरह से आप इसको लीजिएगा, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बाल बच्चे हैं आपके, ठीक है, कोई भी आपकी उम्र हो सकती है, बट ये सब चीज़ें जो है मैंने गिनवाई हैं अलग अलग सोल ट्राइब के लिए, आप उसको अलग अलग देख लीजिएगा। बट यहाँ पे है कि एक घर बनाने की एनर्जी है, अपने परिवार के साथ प्रेम प्यार के साथ रहने की एनर्जी है, और एक परिवार बसाने की एनर्जी है। अब तक जो मैं कह रही हूँ, एक डेढ़ साल से मैं देख रही हूँ, पहले आप लोगों के हार्ट ब्रेक्स हुए, डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, उसके बाद आपने उस चीज़ पे किया कि ठीक है अभी मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, अभी मुझे करियर देखना है, अभी मुझे कुछ बनना है, कुछ सीखना है, कुछ प्रूव करना है, तो वो अब सब डन हो गया है। तो एनर्जेटिकली हो सकता है अभी फिजिकली आप उस तरह से, मेंटली उस तरह से तैयार ना हो, सोच ना रहे हो, लेकिन जब ये एनर्जी बॉडी आपकी रेडी होती है ना, और एनर्जी बॉडी पहले रेडी होती है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, या इसके आसपास, या इससे पहले आपके घर में ना अचानक से आपकी शादी की बात चलने लगी हो, या आपके मन में ये चीज़ आ गई हो कि ठीक है यार, लेट्स सेटल डाउन, ठीक है अब टाइम आ गया है कि शादी कर लें, या ढूंढें, किसी को ढूंढें, कोई प्रेम पात्र हम ढूंढें अपने जीवन में ना, कोई हो हमारा भी। ठीक है, तो एक शेयरिंग का, एक केयरिंग का एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आपकी एनर्जी में वो बदलाव है, कि एक शिफ्ट है कि हाँ अब जीवन साथी चाहिए, अब लव लाइफ के लिए एक पार्टनर चाहिए मुझे, और चाहिए तो मिलेगा। और ये लव लाइफ एक इम्प्रूव लव लाइफ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की बात अगर मैं करूँ तो ये तो मैंने सारा कार्ड बता ही दिया है आपको। इसके अलावा आपकी इम्प्रूव रिलेशनशिप होगी आपके कोलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, इवन आपके पेरेंट्स,
मायके वाले, ससुराल वाले, उन सब के साथ भी, बच्चों के साथ आपके इम्प्रूव रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। तो ये भी लव लाइफ का ही हमारी हिस्सा होता है। किसी एक इंसान के साथ हम अपनी लव लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेजर चंक हमारी लाइफ में हमारे पार्टनर की लव लाइफ का ही रहता है, बट बेसिकली लव तो लव है, और सभी के साथ अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी ऊर्जा को। और अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जिनका पोटेंशियल है, ठीक है, जिनको आप कर सकते हैं और जिनको आप रोक भी सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ना कोई 100% नहीं होता है। फ्यूचर में डेलिबरेटली हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आपके आसपास ना, आपके आसपास आपकी ऊर्जा में अभी भी वो चीज़ें हैं, और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ना, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो जिन्होंने ना उल्टी सीधी कमांड्स दी हुई हैं आपकी लाइफ को। और मुझे लगता है कि जो मैंने बोला है कि 1.5-2 साल से आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और किसी को डेट नहीं कर रहे हैं और उन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं प्रूविंग का एनर्जी था। तो मुझे लगता है जैसे किसी ने आपको चैलेंज दिया हुआ है, किसी ने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट की हुई है, किसी ने ना एक आपको स्ट्रगल कराया हुआ है, किसी ने आपको कहा हुआ है कि तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता है, ये कैसे कर लेगा, तू कैसे कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग मोड में आप लोग रहे हैं, और कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग का इम्पैक्ट भी है आपके ऊपर ना। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी कोई इंसान आपको गैस लाइट कर सकता है। गैस लाइट का मतलब होता है कि आपको ये यकीन दिला देना कि जो वो कह रहा है वो सच है। तो इस तरह की गैस लाइटिंग के शिकार होने का भी फ्यूचर में मुझे लग रहा है। कोई है आपके ऑरा के आसपास ना जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में भरता रहता है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। फ्यूचर में भी इस तरह का कुछ हो सकता है। कोई इंसान है जिसने ना कहीं या तो उसकी लाइफ को देख के आपने ये सीख लिया है कि प्यार बेकार चीज़ होती है, प्यार से दूर रहना चाहिए, ठीक है। या कोई इंसान होता है जो कंस्टेंट ना नेगेटिव बोलता रहता है रिलेशनशिप के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में, प्यार के बारे में, रिसीविंग के बारे में, मतलब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। कोई एक नेगेटिव इंसान है जो सारा दिन नेगेटिव बोलता है। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली ना भी बोलता हो, वो इन जनरल बोलता हो, आपके पास हो, ठीक है। आप उसे पिक कर रहे हैं, आप उसे पिक कर लेते हैं, और ये पिक आपने नहीं करना है। फ्यूचर के लिए दोनों की दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्वेश्चन में आई हैं, गाइडेंस में आई है कि ये आपने नहीं करना है, क्योंकि इस इंसान के एजेंडेज ना डिफरेंट हैं। इसके एजेंडेज क्या हैं कि ये आपको सिंगल रखना चाहता है, ठीक है, ये आपकी खुशियों से जलता है, ये नहीं चाहता है आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और जिस दिन आप इस इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे या एनर्जेटिकली इससे कोड कटिंग कर देंगे ना अपनी, उसी दिन आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। किसी ना किसी का इम्पैक्ट है आपके ऊपर ना, किसी ने आपके दिमाग में, जिसको बोलते हैं ना कि गोबर भरा हुआ है, ठीक है, वो भरा हुआ है, तो वो निकालना बहुत जरूरी है। और इसके पास जब तक रहेंगे बिल्कुल अकेलापन ही फील होगा, और अकेलेपन की ऊर्जा है आपकी। मैं आपकी कंस्टेंट रीडिंग करती हूँ पूरे 2024 में, एक एक रीडिंग में आपका एक भी लव लाइफ का कार्ड नहीं आया हुआ, मतलब बहुत अकेले हैं आप। लव लाइफ के केस में ना बहुत अकेले हैं। और ये यहाँ पे ना यहाँ पे ये चीज़ भी है कि अगर इसी के संग साथ में रहेंगे, इसी के साथ रहेंगे, इसी इंसान की बात मानेंगे, और मुझे लगता है आप इसके बहुत करीब हैं, ये बहुत करीबी है, ये आपको बहुत अच्छे से जानता है, इसने आपके मन को परखा हुआ है, अच्छे से मन को एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे कहना नहीं चाहिए, इस तरह के वर्ड्स में यूज़ भी नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी एक होता है ना कि किसी का वशीकरण करा लेना, किसी पे कुछ करा देना, जादू टोना करा देना, इस तरह की चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हुई है, ठीक है। कार्ड के थ्रू तो नहीं आई है, लेकिन मुझे फील हुई है कि इस तरह की चीज़ें भी बहुत लोगों पे हैं कि बिल्कुल। और देखो ये एनर्जीज हैं सारी की सारी। अब जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं उनसे लोगों को डर लगता है। अब इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि आपकी गैस लाइटिंग की हुई है, आपका ब्रेन वॉश किया हुआ है, तो आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे, आपको लगेगा कि नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन गैस लाइटिंग कर देना, ब्रेन वॉशिंग कर देना, वो वशीकरण करना, जादू टोना करना एक ही चीज़ है, दोनों से एक ही चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, सो दैट कि आप डरे ना। लेकिन इस तरह का है, तो आपको इस इंसान को पहचानना भी पड़ेगा, और ये सामने आ जाएगा फ्यूचर में, खैर। और फिर इसको बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मूव ऑन करने का टाइम होगा आपके लिए ना इस इंसान के साथ, ठीक है।
लव लाइफ अगर आप अपनी इंप्रूव चाहते हैं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, इसके जंजाल से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यार पे जो एक इस इंसान की वजह से या अपने एनवायरनमेंट की वजह से बहुत बार हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप खराब होते हैं, ठीक है। और हमारी मदर ना लगातार 24 घंटे बोलती रहती है शादी खराब है, शादी करके मेरी किस्मत फूट गई, ये हो गया। या आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को देखते हैं, आपके भाई भाभी हो सकते हैं, आपकी बहन की लाइफ हो सकती है इस तरह की हो, जो सारा दिन नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके पास आसपास। हालांकि अपनी शादी में हैं, अपनी शादी तोड़ नहीं रहे हैं, उनकी शादी टूटेगी भी नहीं, लेकिन आपकी नहीं होने दे रहे हैं, वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। शादी ऐसे है, हस्बैंड इतने गंदे होते हैं, वाइफ इतनी गंदी होती है, शादी मत करना, तू मत करना। भाई तुमने तो कर ली, हम क्यों ना करें, ठीक है। तो इस तरह का कोई इंसान है, जरूरी नहीं है कि वही चीजें हों। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखेंगे, तो एंगल्स अलग अलग हैं सब किसी के, बट काम इस तरह से ही हुआ है। और आपको इन लोगों से आपकी कोड कटिंग करनी पड़ेगी, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप में विश्वास रखना पड़ेगा, पार्टनर में विश्वास रखना पड़ेगा। शादी की हम जितनी भद्द करते हैं, पार्टनर के लिए हम जितने जोक बनाते हैं, आप ये देखो शादियां अभी भी हो रही हैं, ठीक है। बॉलीवुड में शादियां हो रही हैं, हॉलीवुड में शादियां हो रही है, जहाँ पे शादी की जरूरत भी नहीं है। हमें लगता है हम तो मिडिल क्लास हैं, हमें तो शादी करनी ही पड़ेगी, हमारी तो मजबूरी है। लेकिन जिन लोगों की मजबूरी नहीं है वो भी खुशी खुशी शादी करते हैं। शादियां टूटती हैं, लोग दूसरी शादी करते हैं, शादियां टूटती हैं, लोग तीसरी शादी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है। तो रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा आप लोगों के मन में नेगेटिविटी बिठाई हुई है, तो उसको आपको दूर करना है। अभी मैं कुछ गाइडेंसेस निकालूंगी, वहां से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं ओशो वाले डेक से कर रही हूँ ये। तो ओशो वाले डेक से तो हमें बहुत ही अच्छी, बहुत सटीक जानकारी मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दोबारा से आ गया है आइसोलेशन, फाइटिंग का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया है, आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप किसी को लाइक करते हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इसको मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, प्रपोज दूं कि नहीं दूं, ठीक है। अगर कोई आपको प्रपोजल दे रहा है तो आप दो मन हुए हैं। इस इंसान की वजह से, इन ऊर्जाओं की वजह से, इस माहौल की वजह से दो मन हुए हैं कि कहीं मेरा भी हश्र ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये रिलेशनशिप पुराने के जैसा ही तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला इस कार्ड को लेके कि भैया जैसे बोलते हैं ना कि मैंने ना रिस्क ले लिया। अब प्यार जो है ना, इश्क जो है ना, वो रिस्क है, तो रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा। तो कोई 100% गारंटी नहीं है पार्टनर कैसा होगा, क्या कलेश मचेगा, क्या खुशी मिलेगी, क्या होगा, जो भी है वो सब है, लेकिन हमें रिस्क ही लेना पड़ता है। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, प्रपोजल लेना देना एक्सेप्ट करना है, ये रिस्क है, इसमें रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है कि सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, और सब कुछ इस तरह से नहीं मिलेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हर चीज़ मिलेगी वहाँ पे, लाइफ के लेसन भी मिलेंगे, झगड़े भी मिलेंगे, और ढेर सारा स्ट्रेस भी मिलेगा, बट कोई बात नहीं, रिलेशनशिप इसी का नाम होता है। और यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से आपने आइसोलेशन में खून के आंसू निकाले हैं, वो आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि दुनिया के सामने आप कौन है, बब्बर शेर बने फिरते हैं आप लोग, ठीक है। किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये अकेले के जो आंसू हैं वो ये हैं, और मेरी रीडिंग्स जानती हैं कि वो अकेले में वो आंसू आप लोगों ने बहाए हैं। और मैं ना ये नहीं चाहती हूँ कि लाइफ लॉन्ग आप अकेले रहें, लाइफ लॉन्ग आप ये आंसू बहाएं। तो इन थर्ड क्लास लोगों की वजह से, देखो थर्ड क्लास इंसान की एक पहचान बता देती हूँ मैं, ठीक है। थर्ड क्लास की जगह आप उसको कुछ और भी बोल सकते हो, कुछ अच्छा वर्ड उसको बोल सकते हो, उसकी पहचान होती है, ठीक है। वो कौन होता है, जिसने खुद की शादी की हुई है, दूसरे को बोलेगा शादी मत करना। जिसने खुद बहुत पैसा कमाया हुआ है, दूसरे को बोलेगा पैसे में क्या रखा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। तो थर्ड क्लास इंसान की पहचान करना सीखो और उसको लाइफ से बाहर निकालो सबसे पहले। जिसकी कथनी और करनी में अंतर है ना, वो थर्ड क्लास है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन छोटी छोटी हरकतें करता है। तो ये उस इंसान की पहचान है जो आपके आसपास ये सारा का सारा कलेश मचा के रखा हुआ है, इससे दूर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइटिंग का एस्पेक्ट आया है ना, ये फाइटिंग किसी और के साथ नहीं है, ये फाइटिंग आपके अंतर मन में ही है।
उसको प्यार करूं कि नहीं करूं, उसके साथ शादी करूं कि नहीं करूं, शादी ही करूं कि नहीं करूं, लव लाइफ को स्टेब्लिश करूं कि नहीं करूं, ठीक है, घर बसाऊं कि नहीं बसाऊं। तो ये सारी फाइटिंग आपके अंतर मन में ही चल रही है। लड़ना छोड़िए, हथियार डालिए। जो प्यार है ना, वहां पे हथियार की कोई जरूरत नहीं है। आपने हथियार उठाए हुए हैं, ठीक है, आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाले हैं भैया, घर से बाहर। रिलेशनशिप में हथियार नहीं चलते हैं, रिलेशनशिप में एटीट्यूड नहीं चलता है। और ये जो चीज़ें होती है ना, जो आपके मन में बहुत है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करूंगा। रिलेशनशिप में देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर इज नो रिस्पेक्ट, देयर इज नो ईगो। आप तो फिर वो चीज़ मांग रहे हो ना कि मुझे पिंजरे के अंदर आज़ादी चाहिए। पिंजरे के अंदर आज़ादी नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप है, शादी है, जो चीज़ें भी हैं, ये बंधन है, ये एक पिंजरा है। पिंजरे के अंदर कितनी आज़ादी मिल सकती है? छोटा बहुत पंख फड़फड़ा लो आप, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये व्रत के जो सवाल हैं, ये जो फालतू की जो गैस लाइटिंग की हुई है, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भैया शादी में जिसकी सबसे ज़्यादा भद होती है ना, वो होती है सेल्फ रेस्पेक्ट की, रेस्पेक्ट की, ईगो की। इन्हीं की तो बैंड बजती है, ठीक है। तभी तो रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है। ईगो की इतनी बैंड कहीं नहीं बजती जितनी शादी में बजती है। तो ये आप अपना माइंड क्लियर करके आना, ठीक है, कि मुझे बहुत फ्रीडम चाहिए, तो भाई मत करो शादी। फ्रीडम नहीं मिलेगी शादी के बाद। शादी एक बंधन है, कोई भी बंधन आपको बांधता है, वो आपको आज़ाद नहीं करता है, ठीक है। तो आज के यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। चाह कुछ रहे हैं, मांग कुछ रहे हैं, हो कुछ और ही रहा है। भाई फ्रीडम क्यों मांग रहे हो? बंधन है, उसका नाम बंधन है। विवाह के बंधन में बंध गए तो बंधन आपको आज़ाद नहीं करता, बंधन आपको बांध रहा है और बांधने की जरूरत है। अगर कोई बंधन आप पे पड़ रहा है तो वही जरूरत है, वहां पे उस चीज की जरूरत वही है। बंधना आपको पड़ेगा। हल्का फुल्का पंख फड़फड़ा सकते हो, ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है। आप जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पे फील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दी लव रिलेशनशिप, अपार्ट फ्रॉम दी पार्टनर्स कंसर्न, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के साथ एक होता है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाना, उसको फील कर लेना। इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी आप करेंगे, आप कर रहे हैं, आप करते आए हैं। कहीं ना कहीं वी आर दी वर्ल्ड लिखा है, बट मैं इसको बोलती हूँ वी आर दी वन। वो तो हम हैं, रियल में तो यही है कि वी आर वन। हम एक की ही मल्टीफेसेटेड हैं, मल्टीफेस हैं हम एक ही चीज के, ठीक है। हम उस परमात्मा की ही अलग अलग आत्माएं हैं कहीं ना कहीं। तो एक में अनेक को देख लेना, अनेक में एक को देख लेना। इस तरह के हैवी एक्सपीरियंसेस भी आपको फ्यूचर में अभी भी हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हो रहे हैं, और इनको होने दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरे इंसान के शूज में पैर रखना, कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को एनर्जेटिकली समझना, रिलेशनशिप को एनर्जेटिकली समझना, ठीक है। चीज़ें हो कैसे रही हैं, उनका मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है, डीपर मीनिंग्स को जानना लाइफ के, तो ये होगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे आप लोग ये भी रजिस्टर करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस में, इस तरह की चीज़ें। एंड सबसे प्यारा कार्ड, सबसे अच्छा कार्ड जो ये कार्ड है वो ये कार्ड है। नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है बट इनके पैरामीटर्स सेम है, इनका आउटकम सेम है। यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे भी बच्चे आपको दिए जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसी अगर लोग करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है आप लोगों का। अच्छे बच्चे, कहना मानने वाले बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे जो पैदा होते हैं वो इन्हीं कार्ड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक बच्चे खून पीते हैं, ठीक है, एक बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपका खून बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे खून बढ़ाने वाले बच्चे आपको मिलेंगे। बहुत दिनों से ड्यू कोई प्रेगनेंसी है, बहुत दिनों से ड्यू कोई गुड न्यूज़ है, बहुत दिनों से ड्यू कोई प्रमोशन है, बहुत दिनों से ड्यू कोई चीज़ें हैं, वो इस पार्टनर की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगी। घर के झगड़े भी समाप्त होंगे, ठीक है। नेम फेम भी मिलेगा इसकी वजह से। और जो इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा है इतने दिन, तो मैं बोलूँगी एक बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर भी मिलेगा। बहुत फेमिनिन एस्पेक्ट आप लोगों का ग्रो होगा, जो कहीं ना कहीं नीचे दबा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उसको सप्रेस किया हुआ है। लव की, टेंडरनेस की फीलिंग्स को आप फील करेंगे। यहाँ पे छोटे बच्चे के आने की भी खुशी आप लोग फील करेंगे। बहुत सारे लोगों के भाग्य में लिख दिया गया है कि एक बहुत प्यारा सा बच्चा आप लोगों को या बच्ची दिया जाएगा यहाँ पे, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया हुआ है। लव ऑफ लाइफ जिसके लिए आपने बहुत बहुत लंबा वेट किया है, यहाँ पे आपको ग्रांटेड करके दिया जा रहा है। तो नेम फेम, पब्लिक फेम एक चीज़ होती है, पब्लिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इंप्रूव होना, सोशल रिलेशनशिप इंप्रूव होना, लव लाइफ का इंप्रूव होना, पार्टनर के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन करना, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने करियर में भी बूम करना, अपने करियर में भी ग्रो करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, और ढेर सारी साथ साथ में गाइडेंसेस भी आई हैं। कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है कि मैं शेर हूँ तो शेर भैया घर के बाहर हो, घर के अंदर नहीं हूँ। शादी में कोई शेर नहीं होता है, शादी में सब गीदड़ होते हैं, ठीक है। जो जितना बड़ा गीदड़ बनता है ना, शादी का सबसे
बड़ा सुख उसको मिलता है। और शादी में जो शेर बनने की कोशिश करता है वो बस रह जाता है, वो पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लव रिलेशनशिप में गाइस कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप प्यार को रिसीव नहीं कर पाते, अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी जॉब्स, इवन अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको छू के निकल जाती हैं, आपके साथ में कोई होता है वो उसे ग्रैब कर लेता है, आप रह जाते हैं हाथ मलते हुए, पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब है या ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप खराब है, तो ये होता है हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की वजह से। और ये हार्ट चक्र का ब्लॉकेज ना बचपन में ही हो जाता है। बहुत बार बचपन में किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया था, या आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, एब्सेंट पेरेंटिंग रही है आप लोगों की लाइफ में, पेरेंट्स थे बट एब्सेंट थे, ठीक है, पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो ये एक ब्रेसलेट होता है। और इसकी खूबसूरती इस बताती हूँ मैं, ये ना इस तरह का मिलेगा, ये परफेक्ट होते ही नहीं है, जो रियल स्टोन्स है ना वो परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि धरती में से निकली हुई चीज़ है, वो कितनी परफेक्ट हो सकती है। ये इस तरह के स्टोन्स निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े चंक्स, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े वाले भी हैं, ठीक है, इसमें से काट काट के ये बनते हैं, तो ये ना परफेक्टली गोल होंगे ना परफेक्टली बने हुए होंगे, बट यही असली होते हैं, यही काम करते हैं। और ब्रेसलेट की फॉर्म में ना किसी भी क्रिस्टल को कैरी करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि आप इनको बड़े बड़ों को ना पॉकेट में डाल के रखो तो कितना अजीब लगेगा ना, तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्रेसलेट नहीं पहन सकते हैं, तो इसके ना बहुत छोटे छोटे ऐसे प्यारे प्यारे काट के ना क्लस्टर्स बनाए होते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। पॉकेट में रखने का आइडिया भी कुछ लोग हैं जो ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहेंगे, जैसे कि जेंट्स हैं वो बोलेंगे पिंक है, पिंक में नहीं पहनूंगा, तो वो कैरी कर सकते हैं टम्बल्स, ठीक है, साथ में। या फिर अपने ऑफिस के टेबल पे ना एक बॉल होता है क्रिस्टल का बॉल, कल मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे पास ऊपर रखा हुआ है, क्रिस्टल का बॉल आप रख सकते हैं, सो दैट आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होती रहे, क्योंकि ऑफिस में अमूमन हम लोग 7-8 घंटे बिताते हैं बड़े आराम से। तो ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप लोग जरूर पहनिएगा। अगर आप लोग मैरिड हैं और वहाँ पे भी कोई कलेश हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी पेश आ रही है, तो इसको अपना दोस्त बना ले, ये आपने पहनना ही पहनना है। ये बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा आपके शुक्र को कहीं ना कहीं ठीक करता है, और भी बहुत चीज़ों में ही ठीक करता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके बेनिफिट्स ही हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये जो रिंग्स मैं पहनती हूँ, ये सबको सूट नहीं करती है, सबकी ग्रह दशाओं के हिसाब से, सबकी महादशा अंतरदशा जो चल रही है, या आत्मकारक ग्रह कौन सा है, उन चीज़ों की वजह से, या ग्रह कौन सा परेशान कर रहा है उनकी वजह से ये रत्न पहने जाते हैं। ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि सब ये पहन ले, सब ये पहन ले, लेकिन ये इसका क्रिस्टल डिफरेंट होता है, इसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है। इसे अगर कोई भी पहन लेगा ना तो ये नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ फायदा ही करेगा। और जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स गिनवाए हैं, अगर वो हैं, वो आप पहन लेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, और 3 महीने के अंदर आप रजिस्टर कर पाएंगे अपनी लाइफ में चेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ऑर्डर कर लीजिएगा, पहन लीजिएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से ऑर्डर करें, कैसे ऑर्डर करें, तो आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे एक नंबर रहता है, वहाँ से आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं, और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी वीडियोज़ में, जो भी मैं रेमेडीज़ देती हूँ, उसका सामान भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप DM कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।